أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. وأمره إلى الله وأمره إلى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफ़ा के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना। हालांकि सौदे को खुदा ने हलाल किया है
और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास खुदा की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका, और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह बकरा की चंद आयात आपके सामने कारी मोहम्मद उसामा रहमानी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की। जज़ाकल्लाह कारी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़े गिरामी, रमज़ान का बाबरकत महीना जब आता है तो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलती, हमारे शब व रोज़ भी बदल जाते हैं। मगर अफसोस ये होता है कि बहुत से दिलों में नरमी की बजाय हिसाब बढ़ जाता है, और बहुत से बाज़ारों में रहमत की बजाय नर्क बढ़ जाते हैं। रोज़ा मेरी आपकी ज़बान को तो खामोश करता है, लेकिन अगर नीयत ना बदले तो हाल वैसे ही रहते हैं, तराजू वैसे ही रहते हैं, और हिसाब किताब में भी वही पुरानी चालाकी चलती रहती है। नाज़रीन, ये महीना सिर्फ भूख का नहीं बल्कि भूख समझने का महीना है, प्यास का नहीं, प्यासों को याद करने का महीना है। सिर्फ इबादत का नहीं, इबादत के असर को किरदार में उतारने का महीना है। जब सहरी में उठकर हम अल्लाह के लिए फिर खाना छोड़ सकते हैं पूरे दिन के लिए, तो क्या अल्लाह के लिए हम लोग नाजायज़ मुनाफा नहीं छोड़ सकते? अगर मैं और आप दिन भर पानी नहीं पीते कि रब ताला देख रहा है, तो क्या सौदा करते वक्त ये भूल जाएं कि रब यहां भी देख रहा है? कुरान हमें सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं देता, बल्कि वो बाजार का, दुनिया का अदब भी सिखाता है। रब ताला फरमाता है कुरान में एक जगह पे कि एक दूसरे का हक नाहक तरीके से मत खाओ, माल ना खाओ एक दूसरे का। और क्या ही अजीब बात है कि हम हराम के बड़े दरवाजे से तो बचते हैं, लेकिन छोटी खिड़कियों से अंदर दाखिल हो जाते हैं और हराम को आने देते हैं। झूठा रेट है, छुपा हुआ रेट है, कम वजन तोल दिया, कम मयार, झूठी कसम खा ली, बनावटी सेल लगा दी, और रमज़ान के नाम पर नाजायज़ और बेहद इजाफा। ये सब वही बातिल है जिसको कुरान ने मना फरमाया है। रब ताला फरमाता है कि नाप और तोल इंसाफ से पूरा करो। ये कुरान की आयत है, और ये आयत सिर्फ तराजू पर नहीं, दिल पर उतरती है। नाज़रीन, आज तराजू तो बदल गए, लेकिन आजमाइश नहीं बदली। आज नाप तोल सिर्फ किलो और ग्राम में नहीं, अल्फाज में भी है नाज़रीन, वादों में भी है, नसीहतों में भी है, सर्विस में भी है, वक्त की पाबंदी में भी है। किसी ने 1 हफ्ते का वादा किया, 1 महीना लगा दिया। किसी ने असल चीज दिखाई और बेच नकल दी। मयार का लफ्ज बेचा और खराबी घर भेज दी। ये सब नाप तोल की बेईमानी है यकीनन। और कुरान ने एक और जगह बड़ी सख्त आवाज में तंबी की है, नाज़रीन गिरामी, वैलुल लिल मुतफ्फिफी, तबाही है कम नापने वालों के लिए। और नाज़रीन गिरामी, सोचने की बात यह है कि मुतफ्फिफ सिर्फ वो नहीं जो गंदम कम तोलता है, वो भी मुतफ्फिफ है जो मजदूर से पूरा काम ले और उसकी मजदूरी रोक ले। वो भी मुतफ्फिफ है जो मुलाजिम से वफादारी मांगे लेकिन खुद अच्छा सलूक ना करे, तनख्वाह काटे, बुरा सलूक भी करे उसके साथ। वो भी मुतफ्फिफ है जो गाहक से पैसे तो पूरे ले लेकिन सामान में कुछ कमी कर दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मुझे याद आती है, आप कहते हैं कि तिजारत को मामूली दुनियादारी नहीं रहने दो, ये मामूली नहीं है, उसे बल्कि ईमान का आईना बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये जुमला सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं है नाज़रीन गिरामी, ये तो दिलों पे लिखने के लिए है जुमला, और दुकानों पर भी लिखना चाहिए ये जुमला। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बिशारत देते हैं नाज़रीन गिरामी कि सच्चा और ईमानदार ताजर अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ खड़ा होगा। आप देखिए इस्लाम में तिजारत को किस कदर बुलंद मकाम दिया है नाज़रीन गिरामी। मतलब ये दुकान
जो है वो जन्नत का रास्ता बन सकती है। आपका कारोबार भी जन्नत का रास्ता बन सकता है। आपका काम जहां पे आप खड़े हो वो भी जन्नत का रास्ता बन जाता है, अगर उसमें सच्चाई और सिद्क़े दिल से अच्छी नीयत हो कि आपने लोगों के साथ इंसाफ करना है और अच्छा बर्ताव करना है। जो आप एक रसीद भी किसी को देते हैं सही लिख के, वो भी आपकी एक नेकी बन सकती है। मसला तिजारत नहीं है, तरीका तिजारत है नाज़रीन गिरामी। मसला मुनाफे का नहीं, मुनाफे का ज़मीर है नाज़रीन गिरामी। एक और हदीस मुझे याद आती है, इतनी खूबसूरत दुआ है नाज़रीन गिरामी। अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो बेचते वक्त नर्म हो और ख़रीदते वक्त भी नर्म हो और अपना हक मांगते हुए भी नर्म हो। यही तो दीन का हुस्न है नाज़रीन गिरामी। सिर्फ हलाल काफ़ी नहीं, हुस्न मामला भी हमें चाहिए। सिर्फ दुरुस्त कीमत काफ़ी नहीं, दुरुस्त लहजा भी चाहिए। और बाज़ लोग हिसाब में ठीक होते हैं मगर लफ्ज़ों से दिल तोड़ देते हैं, और बाज़ लोग दाम पूरा लेते हैं मगर इज्जत आपको हमें आदी देते हैं। तो रमज़ान हमें क्या सिखाता है नाज़रीन गिरामी? सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, लहजे का रोज़ा, आपके बर्ताव का, आपके सलूक का, आपके अंदाज का, सब कुछ ये रमज़ान का बाबरकत महीना हमें सिखाता है कि हम किसी दूसरे से, किसी कमज़ोर शख्स से कैसे बात करते हैं, किस तरह बर्ताव करते हैं, किस तरह उसको देखते हैं, क्या हकारत रखते हैं अपने दिल में, नज़रों में, निगाहों में, क्या लोगों के साथ हम बुरा सलूक करते हैं, अपने आप को दूसरे से आला समझते हैं, अपने दिल को भी दूसरों के सामने एक दिखावा करने के लिए कि लोग बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अंदर से क्या है। याद रखिए, रमज़ान का असल ताजर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा बेचे, असल ताजर तो वो है जो अपना ज़मीर बचा ले। क्योंकि माल ख़त्म हो जाता है, मौसम बदल जाता है, बाज़ार खाली हो जाते हैं, मगर ईमानदारी की खुशबू नाज़रीन गिरामी हमेशा हमेशा बाकी रहती है, जो दुनिया और आखिरत में आपके काम आती है। और सच मानिए नाज़रीन, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सबसे कीमती सरमाया यही है। हमारा नाज़रीन गिरामी आज का टॉपिक भी यही है कि हम अपने आम मामलात में, हम जिंदगी में, अपने कारोबार में, पैसा कमाने में हलाल हराम का कितना ख्याल रखते हैं। क्या हम सूद खोरी करते हैं? क्या हम रमज़ान में हर चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं? क्या हम दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे की मजबूरी का? क्या हम किसी को कुछ ज़कात या कुछ तहाइफ दे के उससे कुछ लेना चाहते हैं? वो सौदेबाजी है, वो किसी को तोहफा देना नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इन चीज़ों को हमें ये देखना है कि क्या हमारा किरदार वाक़तन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से चाहते हैं वैसा शायद हम ना बना सके, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। यही कोशिश, यही चाहत, यही लगन, यही नियत रब ताला की ज़ात देखती। नाज़रीन गिरामी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान बिल्कुल मयार पे शायद पूरा ना उतरे, क्योंकि हमें बेशक अल्लाह का फजल और करम और रहमत ही चाहिए बख्शिश के लिए। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये बात तो तय है कि रब ताला आपकी मेरी नियत देखेगा, रब ताला आपकी मेरी कोशिश देखेगा कि हम लोग अच्छे काम के लिए कितनी कोशिश करते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम दुनिया के बहुत कामों में मसरूफ़ तो हैं और रहना भी चाहिए, जाहिर है दुनिया में जिंदा रहना है, दुनिया के काम तो करने, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम अपने किरदार की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा रहे हैं? क्या हम एक अच्छा रोल मॉडल बन रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में अपने दीन को सिर्फ रिचुअलिस्टिकली लागू किया है, या हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान किस तरह बने जिससे दूसरे को फ़ायदा पहुंचे? तो आइए आज ये अहद करते हैं कि रोज़ अगर हम जब उठते हैं सुबह में और सोचे कि आज किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, अब वो कैसे पहुंचाना है नाज़रीन? चाहे वो आप अच्छा बोल बोलें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस ज़हन में आती है कि मुस्कुराकर देखना भी सदका है। नाज़रीन गिरामी, आधी खजूर किसी को दे देना भी सदका है। कुछ ऐसा काम आइए मिलके आज मैं और आप करते हैं जिससे रब राज़ी हो, जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। जनाब आगे बढ़ेंगे और मैं दावत देना चाहूँगा अपनी को होस्ट जुगन काजिम को। आइए जी जुगन, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। मैं यहाँ पे रुक गई। क्यों? पूछे क्यों? वजह? आसानी पैदा करने की बात हो रही थी। तो व्यूअर्स, नॉर्मली हमारी कुर्सियाँ एक साथ जुड़ी होती हैं। ऐसन बहुत से छोटे छोटे और प्यारे प्यारे ऐसे नेक काम करते हैं जिससे दूसरों के लिए आसानी पैदा तो होती है, बट एज अ को होस्ट मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा होती है। ये जो दो कुर्सियों के बीच में गैप खुद धक्का लगा के किया, ये एहसन खान ने किया है। क्यों? क्योंकि जब मैं आती थी तो मैं ऐसे घूम के आती थी, तो एहसन ने सोचा कि मेरे लिए आसानी पैदा कर दे,
ये करके। थैंक यू। Thank you, जुगन। ये हम दोनों के लिए आसान है। ऐसे राह से पत्थर उठाना भी सुन्नत है ना, बेशक उसका भी सवाब है, कांटा भी हटा तो ये भी सवाब है। चले मैंने आज नए काम पहला अपना आगाज कर दिया यहाँ से सेट पे, फिर ये हो गया। That's what I wanted to say ना एहसन, यही तो बात है, हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कुर्सी को वापस करी थी तो आपने कहा मत करो, तुम्हारे लिए किए ताकि तुम्हें मसला ना हो, डराने में आसानी हो जाए। तो ऐसे नहीं, आसानियां हैं, इतनी बड़ी नेकी का इंतजार कर रहे होते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, वो बड़ी नेकी नहीं होती। ये छोटी छोटी नेकियां करके जिंदगी और आखिरत को हम अपनी आसान कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। और जुगन आपको पता, कई मर्तबा बहुत से लफ्ज, जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों के अल्फाज आपके जहन में बैठ जाते हैं जो आपको वही परेशान और हॉन्ट करने के लिए काफी होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं कोई एक्शन करे, एक जुमला, एक लफ्ज, एक बात ऐसी कहते हैं जो आपका दिन खराब कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं आप जब किसी से बात भी करें तो सोच समझ के करें बात भी। और इसीलिए हमेशा शो पे, मॉर्निंग शो पे भी और यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं तो व्यूअर्स, तहे दिल से आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब किसी से मुलाकात करते हैं, मैं ये देखती हूँ, हम प्रोग्राम पे भी कभी कभी मैं देखती हूँ कि कोई आर्टिस्ट अगर आया, वजन बढ़ गया, वजन कम हो गया, स्किन का कोई मसला हो गया, तो इनवेरिएबली कोई ना कोई बंदा जरूर घूम के कह देता है हाय हाय आपकी स्किन को क्या हो गया। लो जी, जो इंसान मुस्कुराता हुआ पॉजिटिव मूड में आया, उसका एक सेकंड में आपने जो है ना बिल्कुल ही मूड और वो, अब जहाँ नेकी की बात हो रही है, एक रास्ता बनाने के लिए किसी के लिए कि वो आराम से आ सके, तो वहीं पे बात हो रही है कि इसी सेट पे अगर कोई इंसान जाके, इसीलिए हम हमेशा अपनी टीम से डिस्कशन करते हैं, किसी की लुक्स के ऊपर, किसी की अपीयरेंस के ऊपर कोई बॉडी शेमिंग, कोई चीज मजाक में भी नहीं कहनी। ये सिंपल सी बात है, मैं अपना बता देती हूँ। मैं अगर सेट पे और एकदम से मुझे ऐसा कहे हाय तुम्हारे मुंह को क्या हो गया, अब एग्जाम्पल देती हूँ, जब पहले दिन मैं आई तो मैंने जो कपड़े पहने उनसे यहाँ पे मेरे कट पड़ गया, तो मैंने ऐसन को आते ही कहा, मैंने कहा यार ऐसन ये बहुत नजर आ रहा है, बहुत नजर आ रहा है। तो ऐसन ने कहा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा, रिलैक्स करो, क्लोज में बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। क्या किया उसने मेरे लिए एक आसानी पैदा कर दी कि मेरे दिमाग में ये घूमता ना रहे कि आय हाय मेरे मुंह पे कुछ अजीब सा हुआ है, लोग कहेंगे पता नहीं क्या हुआ है। व्यूअर्स, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट करती है। कल भी हमने यही बात कहानी में भी डिस्कस की, कल भी हम यही बात कर रहे थे। और जब हम बात करते हैं कारोबार की, तो ऐसा ना आपने भी कारोबार किया हुआ, मैंने भी किया, आपकी क्लोथिंग लाइन, वेरियस चीजें आपने भी की, मैंने भी की। एक मेरी है ब्रांड जिसकी स्किन केयर है क्या की लाइन है, और उसके बाद मैंने खाने की भी एक लाइन मुझे भेजा था, वो बहुत जबरदस्त चीज है। खाने का जो मैंने खाने का वेरी नाम नहीं लेंगे वो गलत हो जाता है। वेरी गुड स्टफ, इट्स रियली नाइस। दोनों में जब हमारा ये रमजान आ रहा था तो मुझे इन्होंने दोनों टीम्स के जो देख रहे हैं रिटेल वगैरह को, कहते हैं हम ना 50% सेल करेंगे लेकिन हम प्राइस को ज्यादा दिखाएंगे। अच्छा, समझ आई? यानी कि अगर एक चीज की कीमत 1500 रुपए थी तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2000 उसकी कीमत चेंज कर देते हैं 50%। मैंने कहा ये सरासर झूठ और गलत चीज है। हमने अप टू 50% डिस्काउंट देना है, लेकिन हमने झूठ नहीं बोलना। और उस दिन मुझे एहसास हो, क्योंकि देखिए रिटेल का काम एक्चुअली फिजिकली तो मुझे नहीं आता, तो जो एक्सपर्ट्स है वो गाइड करते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप ही हर ब्रांड करता है, जिस ब्रांड के कपड़े इस वक्त आपको 10,000 रुपए के लग रहे हैं वो असल में 8,000 के बेचते हैं। अच्छा, बढ़ा देते हैं इस मौके पर तो, और फिर सेल लगा देते हैं, तो ऐसा ना गलत बात है। ऑफ कोर्स देखिए कमाना है तो हलाल का कमा लेते हैं ताकि वो रास आ जाए, ताकि आपको, आपके बच्चे को, आपकी फैमिलीज को वो एक्चुअली नसीब भी हो। क्योंकि ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में देखा है कि जब आप हराम की कमाने की कोशिश करते हो ना, वो आपको मिल भी जाए हाथ में तो वो आपके किसी काम का नहीं होता और लेने के देने पड़ जाते हैं। सो बेहतर ये है, क्योंकि ये डीलिंग आपकी अल्लाह मियां के साथ बिल्कुल है। अल्लाह ताला तो देगा। और अगर आप सेल पे चीज लगा रहे हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा उसमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। और जुगन 50% पे भी प्रॉफिट होता है। आप तो कपड़ों की और बहुत ज्यादा जो महंगी अशिया उनकी बात करें, जो आम लोग सिर्फ एक खाना भी रमजान में कभी कभार खरीदने जाते हैं या चाहते हैं कि उनका दस्तरखान ज्यादा भर जाए, शरबत भी हो और तरह के मशरूबात हों और खाने भी हो बच्चों के लिए, वो भी डबल प्राइस पे लोग कर देते हैं। ये भी बड़ा मसला है ना। ये है ना कि ऐसा देखें, जो हमने कल इतने दिनों से ये बात करें कि जिसको नॉर्मली 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, उसको रमजान मुबारक में 1 वक्त की सहरी अफ्तार भी नहीं नसीब होती, बिकॉज ऑफ द मतलब जो हम कीमतों के साथ पंगा करते हैं। सो जो आपने बातें की 100% करेक्ट, लेकिन सिर्फ सुनने की बातें नहीं है व्यूअर्स, अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की बात है। ये सारी बातें तो होती है। तो ऐसा
जी, कलाम की कलाम की तरफ जाने बढ़ते हैं बिल्कुल। और ये गुफ्तगू रहेगी हमारी पूरा दिन, क्योंकि हम एक टॉपिक लेके चलते हैं तो फिर हमें सीखते भी हैं और खुद भी हमारी इंप्रूवमेंट होती है। क्योंकि मैं और जुगन हमेशा ये बात करते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो सुनते हैं, वो आपकी तरह हम भी सीख रहे होते हैं। तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, शो में जुड़ जाइए, हमें कॉल कीजिए, हमारे शो का हिस्सा बनिए। आगे बढ़ेंगे जनाब कलाम की जानिब। जी जुगन, हमारे साथ यशवीन अजमल शेख की पूरी टीम है माशाल्लाह से। वैसे तो इनकी टीम काफ़ी बड़ी है, बट आज हमारे साथ यशवीन अजमल शेख, राबिया हारून, हिबा महमूद, निमरा नवीद और मरियम बख्तावर हैं। वेलकम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा एक बताओ यशवीन, बिफोर वी गो टू द कलाम, कि ये जो वार्डरोब होती है ये आप डिसाइड करती हो, बच्चियां खुद करती हैं, ये क्या सिस्टम होता है आप लोगों का? टीवी बाकी सब डिसाइड करते हैं और मैं जो हूँ वो अपने वेयर करती हूँ। आज जो है निमरा की तरफ से जो है वो स्पॉन्सर है एक दूसरा, तो वो इन्होंने वेयर किया है माशाल्लाह। ओके, सो मिलजुल के करते हैं। मिलजुल एंड ऑफ के कोर्स सब आपका डिसाइड ब्रांड कर तो लेते हैं कलर्स की, हमने कौन सा कलर वेयर करना है पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं, ये वाली बात। ओके, व्हिच इज व्हाई इनकी ऐसा ना हम जरा कोऑर्डिनेशन मैं देख रहा हूँ वैसे coordination। आज मुझे लग रहा है कि हम कुछ हो गए हैं ऐसा। Coordinated आज है। कुछ हो गए हैं कुछ साथ। नेचुरली भी हो जाते हैं तो क्या कोऑर्डिनेट। जी पेश करेगी अब आप मेरी आज जान? हम लमियाती नज़ीरों का फी नज़र माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। लम्याती नज़ीरुका फी नज़रिन, लम्याती नज़ीरुका फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना है, तुझको शहेदो सरा जाना। البحر ولا والموج طغى
एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरह, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरह, बस एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। गुलाब रात रानी बेला होगे सुम्बुलो समर, गुलाब रात रानी बेला होगे सुम्बुलो समर, मलक फलक चमक धमक ये शम्स और ये कमर, मलक फलक चमक धमक ये शम्स और ये कमर, नबी के नूर से बने, नबी के नूर से बने शजर हजर ये बाहरों पर, बशर तो वो जरूर है, बशर तो वो जरूर है, मगर है सैयदुल बशर। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। गम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, कोई देखे तो सही उनकी दुआई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुआई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार दिल से मुस्तफा को तू पुकार। सिर्फ एक बार, 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 सिर्फ एक बार। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अगर ये हमारी पूरी टीम जो है, मैं एक्चुअली जब आप लोग ये कलाम इतना खूबसूरत पेश कर रहे थे, मैं साथ साथ ये भी देख रहा था कि कितनी मेहनत होती है। हम कभी कभी अपनी बातों इधर में आइए आप लोग भी ये बच्चों, बिल्कुल आओ भूल देखो जाते हैं कि कितनी मेहनत होती है। इस कदर मेहनत हो रही थी और मैं ये सोच रहा इधर था आओ, मेरे पास कि मेरे ये बच्चे क्या हैं। जबरदस्त काम है भाई, और कितना मुश्किल काम है सारा। भाई बहुत- हम भी बहुत जरा खूबसूरत जिस अंदाज तरह में आप मेहनत चल रही देखते हैं, हम भी अब आपको देखेंगे आके अपने भाई को। हाँ। तो वेरी नाइस। अच्छा, मैं ये जो हमारी सोचिए कि सोने पार्टिसिपेंट्स का हैं, वर्क है और सोने की कीमत ऐसा देखें आजकल। बिल्कुल वास्तव में काफी एक्सपेंसिव हो गया होगा, पहले से बहुत महंगा हो गया क्या? जी डेफिनेटली, प्राइस बढ़ गई बहुत ज्यादा। डेफिनेटली। वास्तव में की आवाज ऑन है क्या भाई? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है, मैं चाह रहा था कि हम आगे तो बढ़ेंगे और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ रहे हैं, कुछ देर उनका इंतजार करें। बहुत से कलाम के लिए ना कुछ रिक्वेस्ट भी आई होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगी मेरे थी। से तो आप रिक्वेस्ट, अनकरीब- हम अपनी रिक्वेस्ट कल परसों पूरी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ परसों? एक सिर्फ मैं चंद जुमले, एक जुमला, एक शेर सुनना चाहता हूँ जो आपका फेवरेट कलाम है। हेबा, सबसे वन एक एक करके पढ़िए हेबा, बिस्मिल्लाह। हाँ बेटी। बड़ा लजपाल अली जो लगिया ने बाँ जोड़ दे, बड़ा लजपाल अली जो लगिया ने बाँ जोड़ दे, जिदे कोलो तो सड़ दे, जिदे कोलो तो सड़ दे, हर
लगिया ने जोड़ दे हाँ बड़ा लजपाल अली। माशाल्लाह, क्या बात है जी मरियम। पढ़ना कसीदा हक दे वली का, पढ़ना कसीदा हक दे वली का, सारे लगाओ रल के लगाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली का, पढ़ना कसीदा। यशवीन यशवीन के पास एंड में आएंगे। हाँ, एंड में ठीक है। फिर यशवीन मार्जिन नहीं छोड़ती किसी और की ना, यशवीन के पास एंड में आएंगे हम। अच्छा जी। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। तेरे रसूल पे मेरा, तेरे रसूल पे सबका सलाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा है, बहुत खूबसूरत। एहसन, अगर इसी किस्म के मामला जैसे हम कहानी के सेगमेंट में बात करते हैं कि बच्चों से इस तरह कहानी सुने, तो अगर हम बच्चों से भी घर में इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, अगर बच्चों को कहें कि बेटा आज मैं आप सबसे हम घर कलाम वाले सुनेंगे कलाम या कोई सुनेंगे, फेवरेट कोई ऐसा। मतलब हम इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब ये अब इनसे कैसे जाने कि इनका फेवरेट कलाम इनके, हाँ, सबके ही बहुत सारे सब कलामों की फेवरेट एक्चुअली ये हैं। माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज जी। शाना ऊंचिया तेरिया पीरा है होण दूर, हनेरिया पीरा है होण दूर, हनेरिया पीरा आसाने बथेरिया पीरा है सुन अर्जाज मेरिया पीरा हिको विरद है दम दम अली अली हिको विरद है दम दम अली अली सगिलाल कलर दर मस्त मस्त सगिलाल कलर दर मस्त मस्त झूले लाल कलर दर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। रब ने किन्ने शान बनाए, रब ने किन्ने शान बनाए, बेकरमा दे करम कमाए होए, बेकरमा दे करम कमाए, जेड़ा भी तेरे दर ते आए ओ न कदे भी खाली जाए। हिको विरद है दम दम अली अली हिको विरद है दम दम अली अली सगिलाल कलंदर मस्त मस्त सगिलाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत, यार क्या बात है, इतना माहौल बना हुआ है। एक कलाम और हो जाए भाई, शाहिद भाई खूब आप जो है ना सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप कलाम पेश करेंगे, ऐसा आपने सबसे इंडिविजुअली पेश करवाएगी, ज्यादती है।
अब ये ऑनर जाती मैंने अपने लिए ना कलाम में आपको बताता हूँ, मैंने अपने लिए रखा है कल या परसों तू कुजा इंशाल्लाह पेश करूंगा। बिल्कुल जुगन 100%। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो टीम मैं पेश कल करती ऑनर है, बात नहीं करूंगी अगर कल आपने कलाम नहीं सुना तो मैं मजाक आइए नहीं आइए साथ करूंगी। आइए मरियम, हाँ, बिल्कुल आ जाओ पेश करेंगे। डन, ये लीजिए हेबा घड़ोली। जी, भर दो घड़ोली। झोल। माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। एक वाला गलू में डर दी, एक वाला गलू में डर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी कत्तड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी कत्तड़ वाली जीवे। कत्तड़ वाली जीवे, कत्तड़ वाली जीवे, लड़ियां बट्टड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी कत्तड़ वाली जीवे। चरखा बोले साई साई चरखा बोले, ओ बोले चरखा बोले साई साई, पागड़ बोले कू चरखा बोले, ओ बोले चरखा बोले साई साई, पागड़ बोले कू। कहे हुसैन फकीर ने माड़ा, कहे हुसैन फकीर ने माड़ा, मैं नहीं बस तू। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइया दा तेरी कत्तड़ वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइया दा तेरी कत्तड़ वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइया दा तेरी कत्तड़ वाली जीवे। क्या बात है, माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह, खूब, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज। और जुगन आप एक बात नोटिस कीजिए कि ये जो हमारा सूफियाना कलाम है, माशाल्लाह। इसमें इस कदर अट्रैक्शन होती है कि ये रब की तरफ कैसे खींचते और हैं। आप अलग देखिए अलग दिल ऐसे तरीके हैं, तेज से हर धड़क रहा है इलाके सबका। का एक अलग अंदाज है कि अल्लाह की तरफ, रब की तरफ किस तरह लोगों को बुलाना है। तो क्या खूबसूरत शायरी है, क्या खूबसूरत कलाम और क्या खूबसूरत अंदाज है भाई, कमाल है। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you, शुक्रिया, thank थैंक you, यू सो मच। माशाल्लाह। अच्छा जुगन, बहुत से हमारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, तो अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा किए हैं, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान में, जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब या आबदा परवीन साहबा का हम नाम लेते हैं, मेहदी मैडम हसन नूर जहां, साहब, मैडम मैडम जी। मेहदी हसन साहब, ये ऐसा इन्होंने कलाम भी पेश किया और इन्होंने अल्लाह और रसूल की तरफ भी बुलाया। उसके साथ साथ जो इनका म्यूज़िक का जो जॉनरा है और जो स्टाइल है वो दुनिया भर में यूनिक है। इन तक कोई पहुंच नहीं सका इतने अरसे में भी। तो चंद हमारे एक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया और इंडिविजुअल हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं आप कर सकते। यानी वो अगर कहते हैं ना उन जैसा एक होना, तो वो एक ही होंगे पूरे पाकिस्तान में। और मैंने एक बात नोटिस ये की है कि जब आप बिल्कुल यूनिक, अलग, अपने तरह का आपका एक अंदाज होता है और किसी को फॉलो नहीं करते, कोई किसी की कॉपी नहीं करते, किसी तरह किसी और के सांचे में नहीं ढलते, तो फिर आप स्टैंड आउट भी करते हैं और लोग आपको याद भी ज्यादा करते हैं, आपकी शनाख्त भी अलग बन जाती और है। क्या आपको कहेंगे? ढूंढते हैं, ढूंढते हैं आपको लोग। खोजते हैं। अब आप देखें ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें ऐसी अमेजिंग सलाहियत होती है कि बड़ी छोटी उम्र पे अपने नाम के साथ लेजेंड का जो टाइटल है लगा लेते हैं। बहुत से लोग जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनका नाम कहा जाता है कि जी वो तो लेजेंड थे। हमारी आज की जो मेहमान, तो उनको नहीं कह सकते क्योंकि ये तो उन्हीं का इदारा है, हम बिल्कुल। शायद यहाँ पे मेहमान हैं, बिल्कुल। ये ज्यादा उनकी जगह है हमसे। सही। तो एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने जिंदगी में ही और बहुत कम उम्री में ही अपने नाम के साथ लेजेंड का टाइटल लगवा लिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अब हम थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा ब्रेक नहीं लेते, हम कॉल ले लेते हैं ब्रेक से पहले। कॉल शामिल करते हैं। आइए जी, कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अरे जी कॉल हमारी ड्रॉप होगी, नेक्स्ट कॉल की जाने हम पड़ेगी। ना drop हो अच्छा जाएंगे जुगन, गलती आपको से मालूम है कि बहुत मर्तबा लोग जो है वो जिस तरह घरों में रमजान के बाबर महीने में टाइम भी गुजार रहे होते हैं, तो वो हमारे सबके शोज के साथ जुड़ के भी लोग बड़ा टाइम गुजारते हैं। तो आई थिंक किचन में
चलते हैं फिर हम मेरे अपने ख्याल से किचन में अपने हमने आर्टिस्ट डाली है, बट मेरे ख्याल से क्योंकि हमने ड्रिंक बनानी है, आई थिंक अच्छा। आज हम स्ट्रॉबेरी डैकरी बना रहे हैं, जो ओहो। बड़ी एक फेमस और बड़ी लजीज सी एक रेस्टोरेंट्स में प्रॉपर जो है, अगर वो कोई हाई फाई रेस्टोरेंट हो तो वहां पे मिलती है। अच्छा। तो घर पे आप कैसे सस्ते कैसे अंदाज में बनाते बनाते हैं, और वो जरा क्लोजर टू इफ्तार अगर हम इफ्तार, करेंगे ठीक तो है। लोग फिर टाइमली उसी वक्त ही बना लेंगे। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए, ऐसा हम सब लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके मामूलात क्या होते हैं। अभी अगर हमारे पास 2 लम्हे हैं तो मुझे 2-3 लोगों ने पिछले दिनों में मैसेज किया, एहसन भाई हर किसी से उनकी रूटीन पूछ रहे होते हैं रमजान की, अपनी तो बताएं। तो मैंने कहा भाई वो ऑन एयर होते हैं, 1 सेकंड। तो आगे से जवाब आया कि ऑन एयर तो 5-6 घंटे के लिए होते हैं, बाकी टाइम कैसे मैनेज करते हैं और 30 दिन लगातार कैसे करते हैं? ऐसा ना, जिसका जवाब टाइम मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, मतलब आपके रमजान में बिसाइड्स ट्रांसमिशन क्या मामूलात होते हैं? यूजुअली होता है कि रमजान के महीने में अब बच्चे माशाल्लाह स्टेज पे हैं कि वो भी रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह, और उनकी कोशिश ये होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि इफ्तार उनके साथ जाके करूं। तो मैं जब इफ्तार का वक्त ऐसे खत्म होता है तो रश करता हूं घर, और वो घर में टेबल वेबल लगा होता है, वो भी अपना हाफ कर चुके होते हैं, फिर मेरे इंतजार पे जाहिर उनके साथ एक टाइम स्पेंड होता है। उसके साथ साथ ये कि रात में मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या खाना है इफ्तार सहरी में। तो फिर यूजुअली ये बहुत पिछले दिनों से माय डॉटर सुकैना वो अपने लिए भी ओट्स और मेरे लिए भी ओट्स विद फ्रूट, हनी, खजूर, केला, स्ट्रॉबेरी। नहीं तो जो मैंने आपको ओट्स भेजे थे वो नहीं आपने पका के हो ट्राई सकता है किए? वही खिला रही हो मुझे, वही खिला रही होगी यकीनन। आज पूछूंगा मैं उसे। उसमें फल और सब कुछ ड्राई already- फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, सुपर जुगन, सीड्स भी डाले हुए हैं। ऐसा सुने, मैं- आपको भेजा इसलिए था सुने, क्योंकि आप बहुत एक particular और हैं। चाहिए क्योंकि मैं इस्लामाबाद में तब शूटिंग कर रहा था, मैं आपको भी और जब मैं वापस आया तो वो जो आपकी बास्केट थी वो सुकैना है कमरे मैं में। आपको भेजती हूँ। आपने और भेजा है। मैंने कॉल शामिल कर लें क्या एक? ये तो आपके मतबल की चीज है। मतबल हाँ की- जी, कॉल कॉल। कॉल। जी, कौन है हमारे साथ? भाई हमारी बातें हाय, हमारी हम सुने। कितने हेलो cute हैं, हम हेलो, अपनी बातें टीवी सुन की रहे हैं। आवाज आ रही है, उनको पहले बता तो दिया करें जनाब कि टीवी टीवी की की आवाज आवाज बंद प्लीज कर बंद कर दें। दें। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी, कौन बात ठीक है कर रहे हैं? भाई, बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही हैं? जी नाम नहीं बताना चाहती हैं। जी अच्छा बेटा, नहीं बताओ आप नाम। कुछ कहना चाहेंगी? पूछना आप प्लीज जुगन आपी की मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या आप करेंगी? जुगन आप ही अस्सलाम वालेकुम बेटे, किस क्या चीज़ की हाल है जरूरत आपके? सुने ठीक मैं ठाक ठीक हो? हूँ, आप ही आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, बताओ रमजान अपनी कैसे वो- गुजरा है मेरा बच्चा? मैं ना, मेरी माली इमदाद जो है ना इतनी नहीं है, तो मैंने 2019 में 9th के पेपर दिए थे, तो मेरे पास अभी मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है, तो मेरे पास लैपटॉप की मुझे चाहिए आपसे। तो आपको लैपटॉप चाहिए और आप कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हो बेटा। आप तो मेरे अपनी ऐसा करें कि राब्ते की इन्फॉर्मेशन ऊपर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत से ऐसे नहीं, आप- मामलात शुरू किए हैं जहाँ पे अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको, तो जिस कैटेगरी में बेटे आप फिट होगे उस कैटेगरी के साथ आपको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है मेरी जान? ओके थैंक यू। ओके मेरी बेटी, खुश एक रहो, और आबाद रहो। कॉल भी शामिल कर लेंगे। इतनी प्यारी बात है कि अच्छा, लैपटॉप चाहिए ताकि मैं बिल्कुल। कंप्यूटर कोर्स कर सकूं और मैं अपना कुछ बना सकूं जिंदगी ब्रेक में। का चूंकि ये वक्त अच्छी है, बात है। बिल्कुल सही है। हमारी सेलिब्रिटी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ब्रेक हम लेंगे। थोड़ा ब्रेक सा के तो बाद teaser हो ना। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। आप उनसे मिलेंगे, बहुत खुश होंगे। आपकी अपनी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान से बाहर बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनसे मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। Pakistan